बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्त कर रहे गंदम की फसल जब आप रेतली ज़मीन के ऊपर काश्त कर लेते हैं, यानी कमज़ोर ज़मीन के ऊपर काश्त कर लेते हैं, यानी ऐसे रकबे के ऊपर काश्त करते हैं जहां आपको 5 से 6 पानी लगा के गंदम की फसल पकती है, यानी ऐसे रकबे के ऊपर अगर आप गंदम की फसल काश्त करते हैं जहां पानी बहुत जल्दी जज्ब हो जाता है, 2-3 घंटे बाद ही आपको पानी नज़र नहीं आता खेत के अंदर, काश्त ऐसे रकबे कमज़ोर होते हैं, खुराकी अज्जा की कमी होती है। गंदम की फसल जब आप काश्त करते हैं, बीज का उगाव तो बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल होता है, यानी पौधे ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि पौधे का बीज का फट के बाहर निकलना आसान होता है, ज़मीन जो है वो हल्की होती है, पौधों की तादाद ज़्यादा आपको नज़र आती है। उसके बाद शगुफ़े भी सही नज़र आते हैं आपको, लेकिन बाद में आपको जो फसल है आपकी 50-60 दिन की जो फसल है, आपको पत्ते पीले होते हुए नज़र आते हैं, फसल आपको कमज़ोर नज़र आती है। हमारे काश्तकार दोस्त जड़ी बूटियों का स्प्रे भी ठीक तरीके से नहीं करते, बाद औक़ात जो खाद डालते हैं उसके अंदर सिलेक्शन के अंदर मसला आता है, गलत खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। 120 दिन के बाद जब आप अपनी फसल को देखते हैं तो आपको सिट्टों की तादाद कम नज़र आती है। हालांकि शगुफ़े भी सही निकले थे, पौधे भी सही निकले थे, सिट्टे भी उतने ही निकलने चाहिए थे, लेकिन आपको सिट्टों की तादाद कम नज़र आती है। होता क्या है कि बहुत से शगुफ़े ऐसे होते हैं जो मर जाते हैं, जब पत्ते पीले होते हैं तो शगुफ़े भी बहुत से कमज़ोर होकर मर जाते हैं, या शगुफ़े इतने कमज़ोर होते हैं कि बहुत छोटा सा सिट्टा लगता है उसके ऊपर। नतीजा ये निकलता है कि आपकी पैदावार कम बनती है, इतनी कम बनती है कि 35, 38 या 40 मन फी एकड़ तक की औसत हमारे काश्तकार दोस्त हासिल कर रहे होते हैं, और ये वो पैदावार है जिसके ऊपर कोई ख़ास मुनाफा हमारे काश्तकार दोस्त नहीं हासिल कर रहे होते। काश और रेतली ज़मीन के ऊपर गंदम की फसल काश्त करके आप किस तरह से 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब के चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुताबिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्त का भी सबसे पहले हम बात शुरू करेंगे तरीक़े काश्त से, उसके बाद आपको खादों का इस्तेमाल कौन सा करना है ये भी आपको बता रहे होंगे, जड़ी बूटियों का स्प्रे आपने कौन से करना है जो बहुत अहम होता है वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपने क्या क्या इकदाम करने हैं जिससे आपकी पैदावार बढ़ रही हो, ये सारी चीज़ें आपको बता रहे होंगे। काश्त को सबसे पहले अगर तरीका काश्त की बात की जाए तो रेतली ज़मीन के अंदर आपको चाहिए कि आप खुश्क ज़मीन तैयार करें, बीज का छटा करें, ऊपर हल सुहागा लगाएं और पानी छोड़ दें, यानी खुश्क तरीके से गंदम की फसल काश्त करें। और इससे भी ज़्यादा बेहतरीन तरीका ये होता है कि आप खुश्क ज़मीन तैयार करें, खुश्क ड्रिल के साथ गंदम की बिजाई कर दें और ऊपर से पानी लगा दें। तो इस तरह से आपके खेत के अंदर उगाव बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होता है, क्योंकि रेतली ज़मीन के अंदर क्योंकि पानी जो है वो बहुत जल्दी से उड़ रहा होता है, उगाव का मसला बाज़ खेतों के अंदर नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब आप इस तरीके से गंदम की फसल काश्त करेंगे तो उगाव बहुत अच्छे तरीके से मुकम्मल होगा। काश इसके बाद अगर खादों की बात की जाए तो आपको चाहिए कि आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करें, क्योंकि डीएपी खाद रेतली ज़मीन के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही होती है। क्योंकि जैसे पहले ही हमने आपको बताया कि रेतली ज़मीनें कमज़ोर होती हैं, लिहाजा आपको चाहिए कि आप 1.5 बोरी से लेकर 2 बोरी डीएपी खाद के इस्तेमाल करें, नीचे डाल दें, बीज के साथ ही डाल दें, बीज के साथ ही डीएपी खाद डाल दें। साथ में अगर आप एमओपी पोटाश जो होती है मार्केट के अंदर मिल रही होती है वो भी अगर आप आधी से लेकर 1 बोरी डाल देते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। काश एसओपी पोटाश भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एसओपी पोटाश थोड़ी सी महंगी होती है, एमओपी पोटाश भी आप गंदम की फसल में डाल सकते हैं। लिहाजा एमओपी और साथ में डीएपी दोनों खादों को मिक्स करें, बीज के साथ ही छटा कर दें, ज़मीन की तैयारी के अंदर ही डाल दें। काश उसके बाद जब आप पहला पानी लगा रहे होते हैं, 18 से 20 दिन के बाद रेतली ज़मीनों के अंदर पहला पानी लग जाता है, उस वक्त आपको चाहिए कि आप पानी लगाएं और उसके बाद जो है पानी लगाने के बाद यूरिया का छटा करें, 2-4 घंटे के बाद छटा करें। यह शाम के वक्त बहुत अच्छा होता है कि आप शाम के वक्त यूरिया खाद का छटा कर दें। इसी तरह से पहला पानी लगाने के बाद जब आप जड़ी बूटियों का स्प्रे करते हैं तो आपको चाहिए कि ऐसी जड़ी बूटी मार जहर का इंतखाब करें जिसका स्ट्रेस बहुत कम आता हो, क्योंकि रेतली ज़मीन के अंदर जब आप जड़ी बूटी मार जहर का स्प्रे करेंगे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आता है, पत्ते पीले हो जाते हैं, फसल आपकी कमज़ोर हो जाती है, फसल आपकी 20-25 दिन पीछे चली जाती है। उसके बाद आपको यूरिया खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है या आपको अमीनो एसिड वगैरह इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो इन तमाम टेंशन से अपने आप को बचाने के लिए आपको चाहिए कि आप ऐसे जड़ी बूटी मार जहर का इंतखाब करें जिसका स्ट्रेस कम से कम आता हो। स्ट्रेस कम आप इस तरह से कर सकते हैं कि अगर आप देखें ट्राई अल्ट्रा, बहुत से काश्तकार दोस्त ट्राई अल्ट्रा का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ट्राई अल्ट्रा ही आप इस्तेमाल करें, अच्छी कंपनी का इस्तेमाल करें। और ट्राई अल्ट्रा 1 एकड़ की जो जहर है वो आपने 1.5 एकड़ के ऊपर करनी है, 1.5 एकड़ के ऊपर 1 एकड़ का रिजल्ट पूरा आता है।
कोई मसला नहीं होता। यानी 350 मिलीलीटर जो अब बोतल है वो आपने 1.5 एकड़ के ऊपर स्प्रे करनी है। तो ट्राई अल्ट्रा 1 एकड़ की जो जहर है वो जब आप 1.5 एकड़ के ऊपर स्प्रे करते हैं तो ना तो फसल के ऊपर स्ट्रेस आता है और जड़ी बूटियां बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल हो जाती हैं। इसके अलावा हमारे काश्तकार दोस्त अगर अलग अलग जहरों का इस्तेमाल कर लें जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। यानी नोकीले पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए अलग जहर इस्तेमाल करें, जैसे सिंजेंटा कंपनी एक्सेल के नाम से दे रही होती है, इसका कोई स्ट्रेस नहीं आता फसल के ऊपर। इसी तरह से चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियों को कंट्रोल करने के लिए भी अलग से जहर प्रमोशनल प्लस MCA का मिक्सचर बहुत सी कंपनियां दे रही होती हैं, मार्केट के अंदर आपको मिल रहे होते हैं। बायर कंपनी बैक्टल सुपर के नाम से दे रही होती है, तो इसका भी कोई स्ट्रेस नहीं आता। दोनों को मिला के अगर आप रेतली ज़मीनों के लिए आप ये जहर इस्तेमाल करें तो फसल के ऊपर ना तो कोई स्ट्रेस आता है, फसल आपकी पिलाहट के अंदर नहीं आती, फसल आपकी चलती रहती है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। तो काश वो इस तरह से जड़ी बूटी मार जहर का इस्तेमाल करें जिसका कोई स्ट्रेस ना आए। काश उसके बाद जब आप दूसरा पानी लगा रहे हो तो आपने दूसरा पानी भी इसी तरीके से लगाना है कि पहले पानी लगाना है और उसके बाद 2-4 घंटे के बाद आपने यूरिया खाद का आपने छटा करना है या शाम के वक्त छटा कर ले। हमारे काश्तकार दोस्त एक गलती यहाँ ये ज़रूर कर रहे होते हैं बाज़ काश्तकार दोस्त कि वो ये सोच रहे होते हैं कि यूरिया खाद तब जाके छटा करेंगे जब खेत के अंदर थोड़ा वतर आ जाएगा, यानी जब चलने फिरना आसान हो जाएगा। देखें जब आप चलना फिरना जब आसान हो जाएगा तो वतर बहुत कम हो जाएगा, यूरिया खाद सही तरीके से फसल को नहीं लगेगी, आपकी ज़ाया हो जाएगी। लिहाजा आपने कोशिश करनी है तर वतर के अंदर आप छटा करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होंगे। काश का भी रेतली ज़मीनों के अंदर जैसा कि हमने आपको बताया कि क्योंकि फसल कमज़ोर होती है, जिंक की कमी भी होती है, बोरान की कमी भी होती है, पोटाश की कमी भी होती है, आपको चाहिए कि आप फसल को हरियाली के अंदर रखने के लिए, ताकत के अंदर रखने के लिए, ख़ास तौर पे फसल आपकी ताकत में रहनी चाहिए जब तक सिटा बाहर ना निकले, आपको चाहिए कि आप यूरिया का स्प्रे करवा लें, आप जिंक बोरान का स्प्रे करवा लें, आप पोटाश का स्प्रे करवा लें। यूरिया की बात की जाए तो 3 किलोग्राम यूरिया फी एकड़ आपने स्प्रे करना है। इसके साथ अगर आप पोटाशियम नाइट्रेट मिला लेते हैं 1 किलोग्राम से लेकर 1.5 किलोग्राम तक तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल रहे होते हैं। इसके साथ अगर आप बोरान मिला लें 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम तक तो ये भी बहुत अच्छा होता है। बोरिक एसिड आप इस्तेमाल करें, साथ में आप चिलेटेड जिंक अगर 150 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से मिला लें तो ये बहुत अच्छा होता है। अलग अलग महलूल तैयार करें, 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करवाते हैं और कम से कम 3 स्प्रे करवाएं अपनी फसल के ऊपर 8-8 दिन के वक्फे के साथ, 50, 60, 70 दिन की फसल के ऊपर। तो इस तरह से आपकी फसल हरियाली में रहेगी, ताकत में रहेगी, सीटा निकालेगी तो बेहतरीन सीटा निकालेगी। एक और जो चीज़ है जो आपने लाजमी करनी है रेतले रकबे के अंदर वो ये है कि तीसरा पानी जब आप लगा रहे होते हैं जो कि आमतौर पे 60 दिन की फसल के ऊपर लग जाता है रेतली ज़मीनों में, आपको चाहिए कि आप कैन गवारा खाद, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट खाद जो है वो लाजमी इस्तेमाल करें। कैन गवारा खाद जब आप इस्तेमाल करते हैं तो ये नाइट्रोजन ही होती है इसके अंदर, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता नाइट्रोजन मिलती है फसल को। फसल 20 दिन तक हरियाली के अंदर रहती है, फसल देर तक हरियाली में रहती है। जो सिटा निकलता है वो ताकत के अंदर निकलता है, आपको खेत के अंदर पीले पत्ते नज़र नहीं आते। आपको वो जो शगुफे हमने बात की थी कि शगुफे बहुत से मर जाते हैं, वो शगुफे मरते नहीं है। यानी आपके खेत के अंदर सिटों की तादाद आपको 120 दिन की फसल के ऊपर ज़्यादा नज़र आती है अगर आप कैन गवारा खाद इस्तेमाल करते हैं। तो उस वक्त भी आपको तीसरे चौथे पानी के ऊपर यानी सिटा निकलने से पहले पहले अगर आप कैन गवारा खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे होते हैं। आमतौर पे जो नॉर्मल ज़मीनें होती हैं वहाँ हम इस वक्त कैन गवारा या यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करवा रहे होते, लेकिन जो रेतले रकबे हैं वो क्योंकि कमज़ोर होते हैं, हरियाली वहाँ चाहिए होती है, तो वहाँ आपको चाहिए कि आप ये खाद इस्तेमाल करें। तो काश का भी इस तरह से आप इन खादों का इस्तेमाल करके और ये हिकमत अमली इसके ऊपर अमल करके रेतली ज़मीन से भी आप 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।